दुनिया को हम विकृत करते हैं, उसे खराब करते हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुम चिंता ना करो, योगियों ने सद्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति के अनेक उपाय बताए। परीक्षित, जिस साधक को मुक्त होना है पहले वो कौन सा काम करे। अब सुखदेव जी बोल रहे हैं, ध्यान देना, एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है। परीक्षित, साधक को सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जितश्वासो और जित संगो जितेंद्रिया। हमें इंद्रिय जीत होना चाहिए। इंद्रिय जीत ही इंद्रजित को मार सकता है। इंद्रिय जीत लक्ष्मण है और इंद्रजित मेघनाथ है। मेघनाथ मरा तो काम जो रावण है वो अपने आप मर जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मण की तरह बनना चाहिए हमारा लक्ष्य। जिसका सुदृढ़ हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। जितासनो, पहले हमें आसन को जीतना चाहिए। हम लोग थोड़ी ना 4 घंटे की कथा में कभी यूं कर लिया और फिर कभी यूं कर लिया और फिर थोड़े से बैठ गए फिर यूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और ध्यान देना, कभी यूं नहीं बैठना चाहिए। ये दरिद्री आसन है, दरिद्र आसन। बोलो जय श्री कृष्ण। इस आसन पर बैठने से दरिद्रता आती है। हाँ, हमने कभी यूं कर लिया कभी यूं कर लिया, दौड़ के गए घर पे, फिर चाय की चुस्की ले आए, फिर बैठ गए। हाँ, उतनी देर में भी शांत नहीं बैठते। इससे बात कर ली, उससे कर ली, उसकी काना फूसी उसकी, बस चलता रहे। यहां सुखदेव क्या कहते, इसको समझना चाहिए। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जितासनो, आसन को जीतना चाहिए साधक को। कम से कम 1 घंटा तो एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जिसका आसन स्थिर नहीं है उसका मन भी स्थिर नहीं रह सकता। ध्यान देना, आसन को जीतो। जितासनो और जितश्वासो। पूरक कुंभक रेचक के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करो। जो संयमी होते हैं उनकी सांसें भी गिनी चुनी निकलती हैं। ध्यान देना, विषयी व्यक्ति की सांसें बहुत ज्यादा निकलती हैं। जो ज्यादा विषयों का भोग करता है उसकी सांसें जल्दी जल्दी निकलती हैं। हाय हाय हाय, बोलो जय श्री कृष्ण। वो हाय हाय करता रहता है। इसलिए सांसों को देखना चाहिए। यदि ज्यादा सांसें हैं तो उन पर नियंत्रण होना चाहिए। जितश्वासो, विषयों पर विजय प्राप्त की, सांसें कम हो गई। जिसकी सांस कम होगी उसकी आयु भी लंबी होगी। ध्यान देना, जिसकी जितनी जल्दी ज्यादा सांसें निकलेंगी वो उतनी जल्दी आयु को पूरा कर जाएगा। ये विज्ञान है। इसलिए शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करो और ज्ञान का कभी अनादर मत करो। ज्ञान का आदर और शक्ति का सदुपयोग। शक्ति का जो दुरुपयोग करता है वो राक्षस है और शक्ति का जो सदुपयोग करता वो देवता है। ज्ञान का जो आदर करता वो देव है। प्रसंग लंबा हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सीधे चलते हैं। जितासनो, पहले आसन को जीतो। परीक्षित, संग भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं
जो मिल गया उसी को मित्र बना लिया। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, जैसा करोगे संग और वैसा चढ़ेगा रंग। बीड़ी पीने वाले की संगति करो तो बीड़ी फूंकना आ जाएगा। हाँ, अरे जरा भैया ये बीड़ी काय को पीते हो? बोले पी के देख थोड़ा सा, बीड़ी फूंकना आ जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए दुर्व्यसनी व्यक्ति का संगति मत करो। जित संगो जितेंद्रिया, संग को जीतो। अच्छे व्यक्ति का संग करो जो गलत आदत सामने ना रखे। जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय श्री प्राप्त करो। एक एक इंद्रिय को देखो, कौन इंद्रिय क्या बोल रही है। इंद्रिया जो चाहे वो मैं ना करूं, मैं जो चाहता हूं वो इंद्रियां करें। नई गाड़ी खरीदी है तो बुद्धिमान ड्राइवर को सौंपो। यदि अनाड़ी हुआ तो स्वयं तो मरेगा, हमको भी मार करके ही छोड़ेगा। इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इसमें 10-10 घोड़े लगे हैं। बुद्धि को सारथी बनाओ। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। ये संयम मानव के लिए है। संयम करो, संयम की दीवार खींच दो। जीवन में इस सीमा में ही जीवन को जीना है। इस सीमा को कभी पार नहीं करना है। वही वास्तविक साधक है। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन में व्रत लेकर के चलो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। परीक्षित साधक को भगवान के पहले चरणों का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मलोक के गुण बताए। ब्रह्मलोक में क्या गुण है? बोले ब्रह्मलोक में सब आनंद है, लेकिन ब्रह्मलोक में एक दुख है। बोले वहां दूसरे के दुख को देख करके व्यक्ति दुखी हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ब्रह्मलोक में एक दुख है, दूसरे के दुख को देखकर व्यक्ति दुखी हो जाता है। ना यत्र शोको ना जरा न मृत्यु ना तीर्ण सोद्वेग श्रुतो क्वचित यच्चित ततोवा कृपया निधम विदाम दुरंत दुख प्रभवानु दर्शना। ये ब्रह्मलोक के गुण बताए गए। इसलिए परीक्षित साधक को ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कैसे देखो। तल बितल सुतल तलातल महातल पाताल मीति पाताल में तत्सीपाद मूलम पठंत पाशनी प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोत गुलपौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। तल बितल सुतल तलातल महातल पाताल मीति, 7 लोक जो नीचे हैं वो भगवान के कटी प्रदेश के नीचे के। हाँ, ओम भू ओम भुवा स्वा जना तपा और सत्यम, ये कटी के ऊपर के हैं। इनकी दूरी 50,000 करोड़ योजन की दूरी है। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सारा ब्रह्मांड। अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने विराट रूप दिखाया। विश्वात्मा है, पूरे विश्व में सृष्टि में समाया हुआ होने के कारण उसे विश्वात्मा कहते हैं। अंतर हृदय में रहने के कारण उसे अंतरात्मा कहा गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आगे प्रश्न किया, ये बताओ ये सृष्टि की प्रक्रिया। तब भगवान की विभूति का वर्णन फिर उन्होंने मंगलाचरण किया। आखिर परमहंस थे, बिना मंगलाचरण के भगवान के वैभव का वर्णन कैसे किया जाए। नमा परस्मयी पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहित शक्ति तृतीयाय दे नाम मंतर भवाय नुपलक्ष वर्तमने। स्तुति की।
और विराट की विभूतियों का वर्णन किया। भगवान की जब इच्छा होती है एको हम बहुश्यामी, तो भगवान की नाभि पर कमल होता है, कमल पर विधाता ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा जी को गोपनीय ज्ञान देते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारेस्यम तदंगम चाग्रहाणे गदितम मया, वो गोपनीय ज्ञान ब्रह्मा को देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ऊपर नीचे होते रहे, उन्हें कोई पता नहीं चला मेरा अंत कहां है। तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तपस्या करो, पहले तप, उसके बाद दर्शन, और दर्शन के बाद ज्ञान, और ज्ञान के बाद सृष्टि। ध्यान देना, पहले तप, तप के बाद दर्शन, और दर्शन के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद सृष्टि। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बिना ज्ञान के सृष्टि जो है ना, वो मच्छर और खटमल की तरह होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बारिश हुई, लाखों मच्छर जन्म हो गए, और थोड़ी सी लू चली, सब मर गए। जो मच्छर खटमल की सृष्टि होती है, वो जन्म लेते हैं तो जन्म से ही रोगी होते हैं। आज देखो ना, छोटे छोटे बालक जन्म लेते हैं, बड़े बड़े रोग उनको लेकर के आते हैं। क्यों? ये सृष्टि ज्ञान पूर्वक नहीं है। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए कहा, और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया चतुश्लोकी भागवत के रूप में। अयमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत्सत परम पश्चादहम यदे तच्चे यो विशिष्येत सोस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत सुना करके फिर भागवत के 10 लक्षण, अत्र सर्गो विसर्गश्चे स्थानम पोषण मूतया मनमंतरे सानु कथा निरोधो मुक्ति रास्त्रया, इसके 10 लक्षण बताए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आगे प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताओ विदुर का उद्धव जी से मिलन कैसे हुआ? तब कहा, यदा तु राजा सुसुतान साधुन पुषण्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान भी बंधुन प्रवेश लाछा भवने ददावा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बात उन दिनों की है जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पालन अन्याय पूर्वक कर रहे थे। विदुर जी ने आकर के समझाया। विदुर जी ने आकर के जब समझाया और कहा कि ये जो दुर्योधन है ना, ये मूर्तिमान कलयुग है, और दुर्योधन के कारण महाभारत युद्ध का समर पैदा होता है, तो निकाल दो दुर्योधन को। यदि डॉक्टर साहब कह दे इस उंगली को कटवा दो, नहीं तो पूरा शरीर गल जाएगा, तो बुद्धिमानी इसी में है कि उस उंगली को कटवा देना चाहिए। ये दुर्योधन आपका अंग है, इसके कारण यदि महाभारत का समर पैदा होता है तो भगाओ इस दुर्योधन को। दुर्योधन ने ये सारी बात सुन ली। अच्छा, इनको सूझी, देखो विदुर जी को, मेरे यहां रह करके, मेरे टुकड़े खा करके मेरे विरोध में मेरे पिताजी को भड़काता है। इस दासी पुत्र को किसने बुलाया? भगाओ इसे यहां से। इतना सब कुछ कहने के बाद धृतराष्ट्र मौन रह गए, कुछ भी नहीं बोले। अरे विदुर जी देख रहे थे, इतना सब कहने के बाद धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं कहा, उसे डांटा भी नहीं।
मुझे लगता है धृतराष्ट्र को मेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सचिव जब चाटुकार हो जाए तो राजा के पतन में देरी नहीं होती है। सचिव चाटुकार हो जाए, राजा को भी सचिव समझदार है तो सचिव की बात सुननी चाहिए। मुझे लगता है धृतराष्ट्र को मेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ करके चला जाना चाहिए। आज विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय लिया। हाँ, विदुर जी चल पड़े। विदुर जी ने धनुष बाण द्वार पर रख दिए और हाथ ऊपर कर दिए, देखो मैं जा रहा हूं। ये धनुष बाण क्यों रख दिए? स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यतो या दुर्मान सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी ने धनुष बाण द्वार पर इसलिए रख दिए कि कौरव ये ना समझें कि कहीं मेरे शत्रुओं से तो मिलने नहीं जा रहे। धनुष बाण रख करके मानो विदुर जी कहते हैं मैं अब निष्पक्ष होकर के जा रहा हूं, मैं निष्पक्ष होकर के। विदुर जी चले तो ऋषियों ने कहा ये विदुर नहीं जा रहे हैं। बोले कौन जा रहा है? बोले सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धो। ये कौरवों का आज पुण्य ही इन्हें छोड़ करके जा रहा है। लंका में जब तक विभीषण रहे तब तक राक्षसों का बाल भी बांका नहीं हुआ। जैसे ही विभीषण लंका छोड़ करके चला तो गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया असकई चला विभीषण जबई आयुहीन भयउ सब तबई। विभीषण ने लंका छोड़ी तो राक्षस आयु विहीन हो गए। विदुर ने कौरवों को छोड़ा तो कौरव पुण्य विहीन हो गए। आज विदुर कौरवों को छोड़ के जा रहे हैं। सचिव चाटुकार हो जाए, राजा के पतन में देरी नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नाश। सुंदरकांड में स्पष्ट है। सचिव को वही कहना चाहिए जिसमें राजा का हित हो, वही सलाह। वैद्य भी यदि मरीज की ठकुर स्वाति करने लगेगा, वैद्य वही बताए जिसमें मरीज का रोग ठीक हो सके, मरीज की मर्ज ठीक हो सके। और गुरु को भी शिष्य को वही बात बोलनी चाहिए जिसमें हित हो, भले ही वो नाराज क्यों ना हो जाए। यदि शिष्य ने कहा गुरुजी क्या बताएं, नींद बहुत देरी से खुलती है, बहुत जोर की ठंड पड़ रही है। अब चेला को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी कहेंगे बेटा जल्दी मत उठाकर, ठीक है आराम से जगा कर। हाँ, समझ लो चेला का हित होने वाला नहीं है। गुरु को शिष्य के हित में जो हो वही बात बोले। शिष्य नाराज हो जाएगा ये बात कभी ना बोले। ये तीनों को ठीक रहना चाहिए। विदुर जी समझ गए और छोड़ करके चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलते चलते विदुर यात्रा करते करते यमुना के किनारे आ गए। कालेन तावत यमुना मुपेया। यमुना के किनारे घूम रहे थे।
परम भागवत उद्धव जी से इनका मिलन हुआ। यमुना ये भक्ति का तट है। परम भागवत उद्धव यमुना के तट पर विदुर जी से मिले। जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो कौन सी घटना घटती है? बोले 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। ये दो भक्त मिलते हैं तो घटना यही 4 मिले, 2 नेत्र उनके मिले, 2 उनके 4 मिले, 64 खिले, 32 दांत उनके, 32 उनके खिल गए। 20 रहे करजोर, 10 उंगली उनकी, 10 उनकी जुड़ गई। हरिजन से हरिजन मिले, हरि के जन दोनों भक्त मिले तो 20 से 7 करोड़। शरीर के 3.5 करोड़ रोमे उनके, 3.5 करोड़ उनके, 7 करोड़ खिल गए। आज विदुर और उद्धव का मिलन यमुना के तट पर होता है। गंगा ज्ञान का तट है, यमुना भक्ति का तट है, सरजू वैराग्य का तट है। जैसे ही दोनों मिले, आज दोनों के नेत्र सजल हो गए, आंखों में अश्रु भर गए। आज उद्धव ने विदुर को देखा और विदुर ने उद्धव को देखा। अरे उद्धव, हमारे प्यारे कैसे हैं जरा बताओगे ना? मैं तो महाभारत का क्या हुआ? उद्धव जी बोले, अरे विदुर, महाभारत कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए, युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल गई। अरे वाह! और हमारे प्रभु का समाचार क्या है? उद्धव जी ने जैसे ही भगवान का स्मरण किया, आंखों में अश्रु आ गए। अरे विदुर, उनके बारे में क्या कहना है? युधिष्ठिर के यज्ञ में जब प्रभु गए, स्वयं विधाता ब्रह्मा भी उनका सौंदर्य देख करके भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये वही परम पुरुष हैं जिन्होंने कारागार में पड़ी हुई वसुदेव देवकी को मुक्त करने वाले यही तो हैं। प्राणियों को बंधन से मुक्त करने वाले यही प्रभु हैं। इतना कहते कहते उद्धव की समाधि लग गई। विदुर जी ने ये उद्धव की दशा देखी तो विदुर जी तो बड़े व्याकुल हो गए। कुछ क्षण के बाद उद्धव की समाधि खुली, श्री कृष्ण प्रेम धाम से नीचे उतर करके आए। अरे विदुर, देखो ना, ये वही प्रभु है जिन्होंने पांडवों पर कितनी कृपा बरसाई है। ये वही प्रभु हैं जो मृत गुरुपुत्र लाने वाले भी तो यही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक एक लीला का अवलोकन किया। ये वही है जो स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई पूतना, जो मैया यशोदा को गति मिलने वाली है, मैया यशोदा से पहले पूतना को दे दी। ओहो, ये मेरी मैया का काम करने आई है, आखिर मुझे दूध पिलाने ही तो आई है, तो फिर क्यों ना इसे भगवत धाम देना चाहिए। जहर पिलाने वाले पर भी कृपा। अहो बकीय स्तनकाल कूटम जिगम सया पाई यदत्त साध्वी।
लेवे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे में। कंबा, ऐसा कौन दयालु होगा जो जहर पिलाने वाले को भी भगवत धाम। स्वभाव उनका बड़ा सुंदर है।